8 फरवरी जया एकादशी 2025 के दिन एक छोटी सी चीज गाय को खिला देने से आपका भाग्य बदल सकता है और ये उपाय है बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल में। आज हम आपके साथ एक अद्भुत और रहस्यमय उपाय साझा करने जा रहे हैं जो 2025 में आने वाली जया एकादशी पर किया जा सकता है। जया एकादशी विशेष रूप से पुण्य और समृद्धि देने वाली मानी जाती है और इस दिन यदि आप गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इससे न केवल आपके जीवन में धन और समृद्धि आएगी बल्कि आपके आर्थिक संकट भी दूर हो सकते हैं। ये व्रत न सिर्फ घर में सुख शांति लाएगा बल्कि पितृदोष से मुक्ति भी दिलाएगा और आपके जीवन में समृद्धि का स्थायी वास होगा। जया एकादशी के दिन गाय को एक विशेष चीज चुपचाप खिला देने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। इतना ही नहीं, इससे गरीबी भी दूर होगी और आपके बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि होगी। ये उपाय शास्त्रों में वर्णित है और सदियों से आर्ष मुनियों द्वारा अपनाया गया है। इस दिन ये उपाय करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो जीवन में धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होने देते। जया एकादशी 2025 की तिथि 7 और 8 फरवरी को है। इस दिन यदि आप पवित्र नदी में स्नान करें, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और तुलसी व पीपल के वृक्ष की अर्चना करें तो आपको अनंत पुण्य मिलेगा। गौ माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अगर आप इस दिन पूरी श्रद्धा से गौ माता को ये विशेष चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस अभू उपाय को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाए? अगर हाँ, तो इस जया एकादशी पर इस उपाय को जरूर आजमाएं। वैसे तो कई एकादशी आती है लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्व जया एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माघ महीने की एकादशी में जया एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रकाश अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेज होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है तथा सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा संपन्न करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करने के बाद वे अपना व्रत पूर्ण करती है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य सदैव उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य को आरंभ करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि जया एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इस वर्ष 8 फरवरी को आने वाली जया एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है जब चंद्रमा की रोशनी इतनी प्रखर होगी। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो 100 वर्षों में एक बार होती है। लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। जया एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर पवित्र नदी में स्नान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। यदि इस दिन आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अद्भुत लाभ मिल सकता है और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे और राहु केतु की दशा भी सुधरने लगेगी क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाग्य पर राहु केतु का प्रभाव होता है और इनका नियंत्रण स्वयं श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। इसलिए इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। इस उपाय को करने के बाद
आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। धन की वृद्धि होगी और आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। यदि माता लक्ष्मी जी की कृपा किसी पर हो जाए तो उसे सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा अवश्य की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। कई घरों में गौ माता को 2 पूरियां खिलाने की परंपरा भी होती है। इसीलिए इस विशेष उपाय को 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन ही करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें और यदि संभव हो तो 21 परिक्रमा करना अधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके साथ ही जो भी भोग तैयार किया है उसे किसी पवित्र नदी के घाट पर अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चे धागे से वृक्ष को बांधें। ये एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है, जिसे करने से आपके घर में सदैव अन्न धन की बरकत बनी रहेगी और जीवन के सभी दुख, संकट व कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि जया एकादशी के दिन गौ माता को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और किसी भी भाग को छोड़ने की गलती ना करें। यदि आपने इसे टुकड़ों में देखा या ध्यान नहीं दिया तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में गौ माता से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दी जा रही है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। जिन उपायों को करने से आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी, वे बहुत प्रभावशाली हैं। यदि आप इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके घर में सदैव अन्न, धन और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। आज की ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और पितरों की कृपा सदैव बनी रहे, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये अत्यंत दुर्लभ संयोग पूरे 500 वर्षों के बाद आया है और यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं ताकि आपकी 7 पीढ़ियों तक किसी भी तरह की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये वीडियो आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने वाली सिद्ध होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें, ताकि गौ माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस लाभकारी उपाय को अपना सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी के दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और विधि पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और वहां घी का दीपक जलाएं। दीपक के पास श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और श्रद्धा भाव से पूजा करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करें। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय भोग सामग्री अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भोग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ये उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। जैसे कि आप काजू, बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को भोग के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया है उसे भगवान को समर्पित करें। हिंदू धर्म
मम्मी जया एकादशी की पूजा बहुत ही विधि पूर्वक की जाती है, लेकिन हमने आपको जो सरल विधि बताई है उसी के अनुसार पूजा करें। पूजा के दौरान हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नमन करें और वे चावल पीपल के पास अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी मानी जाती है। जया एकादशी के दिन तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े कुछ विशेष उपाय भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें करने से जीवन के सभी दुख, संकट और रुकावटें दूर हो जाएंगी। जीवन में अपार धन और सुख की प्राप्ति होगी और धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और शनि देव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बार जया एकादशी शनिवार 8 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन यदि आप हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां बिना किसी शुल्क के प्रदान कर रहे हैं, जबकि ऐसी जानकारी को कई जगह पैसे देकर भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है, इसलिए हम ये सब निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय बता सकें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ विशेष उपाय बता सकें। साथ ही जय गौ माता लिखना ना भूलें। जया एकादशी के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं, जिसे करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस उपाय को करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना है। आप आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 अलग अलग दिशाओं में बाती लगाकर सरसों का तेल डालें। दीपक जलाने से पहले उसमें लाल कलावे की 4 बातियां में 2 साबुत लौंग डाल दें। इसके बाद दीपक जलाकर मनोकामना बोले और उसे वही छोड़ दे। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस उपाय से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की, जिन्हें जया एकादशी के दिन करने से 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन की कमी नहीं होती, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें और जो भोग आपने जया एकादशी के लिए बनाया है उसमें से कम 2 पढ़िया गौ माता को अर्पित करें। याद रहे, सूखी पूड़ी ना खिलाएं। पूड़ी के ऊपर मिठाई, हलवा या कोई भी सब्जी रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग अवश्य करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी हवन या पूजा में पंचगव्य का होना आवश्यक माना गया है। यदि संभव हो तो माघ माह में एक बार पूरे परिवार सहित गौशाला जरूर जाएं और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे घर के सभी वास्तु दोष समा हो जाते हैं और परिवार पर शुभ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देगा। हमारे द्वारा बताए गए सभी नियम यदि सही विधि से किए जाएं, तो वे 100% कारगर सिद्ध होते हैं और दोषों का निवारण भी होता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में उन्हें दूध खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर
जया एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना, हरा चारा खिलाना भी उत्तम होता है। गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गाय का दूध दुहते समय गाय ठोकर मारकर दूध गिरा दे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं यदि यात्रा के समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखे तो ये संकेत देता है कि आपकी यात्रा सफल और शुभ होगी। इसी प्रकार यदि यात्रा पर निकलते समय गाय की आवाज सुनाई दे या रात में गाय हुंकार भरे तो ये भी शुभ संकेत होता है। पौष महीने की जया एकादशी पर गाय के साथ कोई अनुचित व्यवहार भूलकर भी ना करें, अन्यथा ये घोर पाप माना जाता है। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी देखभाल की जाती है, लेकिन दूध देना बंद होने पर उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डालकर भगाता है। कई बार ये घायल हो जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को मारना या पीटना महापाप है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो गाय पर हाथ उठाता है वह माता का अपमान करने के समान पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुराणों में कई उदाहरण मिलते है कि गाय को चोट पहुंचाने का पाप इतना भयानक होता है। गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी गाय के प्रति हुए एक दोष से मुक्त होने के लिए संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और उसमें स्नान करके वे पाप मुक्त हुए। अगर कोई व्यक्ति पानी पी रही गाय को भगाता है तो शास्त्रों के अनुसार वह पाप का भागी बनता है, लेकिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में वह अत्यंत धनवान बनता है। इसलिए हमें गौ माता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति दया व प्रेम का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, आराम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। ये अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को गोलोक में स्थान मिलता है। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें गाय का अच्छा भोजन देते हैं और उनकी परवरिश ठीक से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। कुछ लोग गाय को धोने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं, जो घोर पाप माना जाता है। ऐसे लोग दूध को धोकर ग्रहण करते हैं, उपाप का भागी माना जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर बैठना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे महापाप लगता है और उसे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। गौवंश को देवता का अंश माना गया है और महादेव तथा महादेवी भी गौवंश पर सवारी करते हैं। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान देने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े वाली गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य मिलता है और वह स्वर्ग में स्थान पाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहु से हो तो पितृदोष होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का रक्त से होता है। यदि सूर्य शनि, राहु या केतु की दृष्टि में हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन या किसी एकादशी को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। हर एक मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कुबड़ होता है वह शुभ होता है, वह बृहस्पति गुरु है। यदि जमपत्री में बृहस्पति मकर राशि में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो
और सामने से एक गाय दिखाई दे तो गाय को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। यह एक संकेत है कि यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने गाय या बछड़े को दूध पिलाते हुए देखें तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा सफल होगी। साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन ताज़ी रोटी बनाते हैं तो गाय को वो रोटी तुरंत दे। गाय को बासी रोटी नहीं दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी कार्यों में असफलता आती है। गाय को कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को ना दें। अगर आप गाय को अच्छे से खिला लाते हैं तो आपके भाग्य में सुधार होता है। आप आटे की 11 लोई बनाकर उस पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गाय के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे और जो भी कठिनाई चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। यदि आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके सारे काम सफल होंगे। साथ ही गाय को रोटी देने से पहले हल्दी, मिश्री या घी लगा सकते हैं, लेकिन सूखी रोटी नहीं दें। जब भी आप रोटी दें ध्यान रखें कि रोटी खाली ना हो। उसे किसी सामग्री के साथ दें, जैसे हल्दी, मिश्री या घी। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं कि जया एकादशी किस तारीख को है और इसकी पूजा विधि क्या होगी। इस पर एक वीडियो हमने पहले ही डाला है जिसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर देखें और घर बैठे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप